जनपद कानपुर देहात में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव के साथ रबी उत्पादकता गोष्ठी और रबी तिलहन मेले का आयोजन किया गया। गोष्ठी में किसानों को कृषि विशेषज्ञों ने अहम जानकारी दी। वहीं कई विभागों द्वारा कृषि संबंधी स्टॉल लगाकर किसानों को जागरूक किया। दरअसल जनपद कानपुर देहात के माती स्थित इको पार्क में कृषि विभाग द्वारा श्री अन्न के उत्पादन के प्रति किसानों को प्रेरित और जागरूक करने के लिए 2 दिवसीय जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव के साथ रबी उत्पादकता गोष्ठी और रबी तिलहन मेले का आज शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जिलाधिकारी कपिल सिंह, सीडीओ लक्ष्मी एन ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर किसानों को जागरूक किया। गोष्ठी में कृषि विशेषज्ञों ने मिलेट्स की पैदावार करने के तरीके और उपयोगिता के विषय में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही स्वस्थ शरीर के लिए श्री अन्न का प्रयोग करने के विषय में भी जागरूक किया। उप कृषि निदेशक हरिशंकर भार्गव और जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश गुप्ता ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं और उर्वरक के उपयोग के विषय में जानकारी दी। साथ ही किसानों ने श्री अन्न की पैदावार करने की अपील की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने जनपद स्तरीय मिलेट्स महोत्सव को मनाए जाने के विषय में जानकारी दी और पीएम मोदी द्वारा मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा दिए जाने के लिए श्री अन्न की ओर किसानों को रुचि लेने की अपील करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने किसानों को सरकार द्वारा उर्वरक बीज की समय पर उपलब्धता कराए जाने के साथ साथ हर संभव सहायता किसानों को दिए जाने का वादा किया। इस दौरान बहुआ पांडे, हरिओम द्विवेदी, अजय गुप्ता, अशोक विश्वकर्मा, चंद्रशेखर, आदित्य मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आज जो है रबी उत्पादन गोष्ठी का आयोजन किया गया, क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे? आज उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मिलेट महोत्सव हम लोग बना रहे हैं। जैसा कि आप इस कैंप में भी देख रहे होंगे, हमारा कैंपेन है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से आज हमारे बीच में ये सौभाग्य का विषय था कि माननीय राज्य मंत्री महोदय हमारे बीच में आई। हमारी सीडीओ साहिबा, कृषि विभाग के कृषि डायरेक्टर साहब, सारे उन्नत किसान और मातृ शक्ति के साथ हम लोग मिशन शक्ति का आयोजन चल रहा है, जैसे आप जानते हैं नवरात्रों में। तो मुख्य आज उद्देश्य ये था कि जो मिलेट्स श्री अन्न जिसे कहा जाता है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्नत किसानों से बातचीत हो, यहाँ के किसानों को वैज्ञानिक तरीके क्या है, उन विशेषज्ञ जो हैं कृषि के, उनका भी सानिध्य प्राप्त हो। विभिन्न विभागों के द्वारा यहाँ स्टॉल लगाए गए, चाहे वो चिकित्सा विभाग के द्वारा हो, चाहे वो कृषि विभाग के द्वारा हो, चाहे वन विभाग के द्वारा हो, ताकि जन साधारण को जो विभिन्न उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएँ चल रही हैं उसके बारे में उनको लाभ मिल सके। माननीय राज्य मंत्री महोदया भी आज यहाँ आई हुई क्योंकि वो बाल विकास पुरस्कार और महिला कल्याण भी देखती हैं, तो उनके साथ बहुत सारी महिलाएं आज आ गई और आप पीछे बैनर देख रहे होंगे मिशन शक्ति का। तो आज माननीय मंत्री जी ने भी हम लोग को एक प्रेरणा का संचार किया है, ऊर्जा का संचार किया है। और यहाँ जितने हमारे किसान भाई हैं, साथी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश हैं, उनको खाद्य की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उनके लिए जो जो व्यवस्थाएँ सरकारी योजनाओं में हैं, उनको पारदर्शी तरीके से हम सीडीओ, माननीय राज्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो पारदर्शी तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसको हम कराएंगे। और नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है, आपके माध्यम से सभी को जो है मैं उसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। मिशन शक्ति जो है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से चल रहा है, तो यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बालिकाएं सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए पूरा जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। और जो जो योजनाएं हमारी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए चल रही हैं, उसमें उनको पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से उनको उसका लाभ मिल जाए, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और आपके माध्यम से सारे किसान साथियों को ये आश्वस्त करता हूँ कि हम जिला प्रशासन पूरा आपके सहयोग के लिए है। और जो जो उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसका हम क्रियान्वयन करेंगे। मिलेट्स का प्रयोग करें, मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हानिकारक नहीं है। और ये हमारी परंपरागत जो खेती है उसी के आधार पर है, ये देश की उपज है, हमारे किसानों तक पहुँचे, हमारे जो नागरिक हैं उसका उपयोग करें, मिलेट्स को आगे बढ़ाएं, यही आज का संदेश है। मंत्री जी, क्या कार्यक्रम था आज श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए किसान भाइयों को श्री अन्न उपजाकर अपनी आमदनी को दुगना करें, इसलिए प्रधानमंत्री जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने इसको शुरू किया था श्री अन्न को। और हम समझते हैं कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मुख्यमंत्री का भी आभार है, उन्होंने को हरा भरा बनाने के लिए श्री अन्न को प्रोत्साहन दिया। हमारा किसी को भी बड़े परेशान ना हो, फसल बीमा का योजना का लाभ है, किसान सम्मान निधि मिले और बिजली का सही सदुपयोग हो, सिंचाई सही तरीके से हो पाए। खाद का जो भी किसी कोई दिक्कत या डंपिंग के मामला है, उसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा। कानपुर देहात नंबर 1 पर है। ऐसी शुभकामना देते हुए हम अपनी बात कर रहे हैं।
सर आज जो है गोष्ठी का आयोजन हुआ है, मेले का आयोजन किया गया है, क्या संदेश दिया गया है और किसानों से क्या अपील कर रहे हैं? नमस्कार भैया, आज हम लोग जो है मिलेट्स महोत्सव मना रहे हैं। मिलेट्स का मतलब हम लोग श्री अन्न, और श्री अन्न में हमारा ज्वार, बाजरा, सामा, कोदो और मड़ुआ आता है। ये पहले भी उगाया जाता था बगैर खाद के, बगैर रसायन के और वर्षा के ही पानी से हो जाता है, लेकिन कुछ इसकी पैदावार कम थी और खाने में स्वादिष्ट नहीं था, इसलिए ये धीरे धीरे हट गया और गेहूँ खान ने अपना स्थान ले लिया। लेकिन हमें ज़रूरत है इसकी, हमको हर जगह स्वाद की नहीं ज़रूरत है। हमको अपने शरीर में जो हमको कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और विभिन्न जो है हमको विटामिन चाहिए, तो वो हमको जो है वो धान गेहूँ में नहीं मिलता जितना इनसे मिलता है। और यही हम लोग जो है 70 और 80 के दशक में यही खाते थे और हट घुट रहते थे। ना हमें कैंसर होता था, ना हमें डायबिटीज होती थी, ना बीपी होती थी, और 100 साल तक हमारे पूर्वज जिंदा रहते थे। तो आज मेरा फिर वही प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री ने मिलेट्स ईयर 2023 घोषित किया था, जब कोरोना 2020-21 में एक भयावह बीमारी के रूप में आया, तो उस समय इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ी, और जो इम्यूनिटी से भरपूर था वही बचा, जो कमज़ोर था वो दिवंगत हो गया। तो उस समय ये सोच में फिर आया कि नहीं, हमको ऐसे अनाज पैदा करना चाहिए जो हमको पुनः पहले जैसा ही हष्ट-पुष्ट और इम्यूनिटी युक्त बनाए। तो फिर से जो है मिलेट्स ईयर हम लोग उगाना शुरू किए। ये हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है किसान भाइयों के। किसान भाई भी उगा रहे हैं और धीरे धीरे आदत में आएगा, क्योंकि गेहूँ धान में ऐसी वैसी वैरायटी आ गई जो 70-80 कुंटल दे रही हैं, तो उसको हटा पाना भी मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे मिलेट्स हमारा जो है रफ्तार पकड़ रहा है, हमारे किसान भाइयों के बीच पॉपुलर हो रहा है। सर आज गोष्ठी का आयोजन हुआ है, महोत्सव मनाया जा रहा है, लोगों से क्या अपील करेंगे? ये आज जो है मिलेट्स महोत्सव और साथ ही रबी उत्पादन का आयोजन किया गया है। हम लोग किसानों को मिलेट्स को उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। उसका जो हमारा ज्वार, बाजरा, सामा, रागी, कोदो, इसका अपने भोजन में कैसे उपयोग करें और इसका उपयोग करने के बाद हमारे शरीर के लिए कैसे लाभदायक है, उसको हम बता रहे हैं। साथ में खरीद के बाद अब अक्टूबर आने वाला है और रबी की तैयारियाँ जरूरी है, तो उसके लिए भी हम लोग रबी किसान को बीज की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता के बारे में बता रहे हैं, और किस प्रकार से किसान भाइयों को खाद उपलब्ध हो उसके लिए उनको बताते हैं। और बिना आधार और जिनके नाम है इसके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। जनपद में खाद की कोई कमी नहीं है। सहकारिता में 6000 मीट्रिक टन DAP पड़ी हुई है। NPK 5000 मीट्रिक टन NPK है सहकारिता में। साथ ही प्राइवेट में भी 4000 NPK है, 5000 NPK है। इस तरह से हम जो हमारा फास्फेटिक है वो कोई कमी नहीं है, SSP भी है। हम किसान भाइयों से अपील करना चाहेंगे कि अभी राई की बुआई चल रही है, तो राई में सबसे अच्छा होता है NPK का प्रयोग करना। तो NPK में सल्फर होता है, तो अतिरिक्त आपको सरसों में सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी हम किसान भाई से पैनिक ना हो, NPK का प्रयोग करके अपनी राई की बुआई करें। और जो DAP है और DAP आपको गेहूँ की बुआई की अच्छा रखा, तो आपको गेहूँ की बुआई मिलेगी। और गेहूँ की बुआई आपका नवंबर के प्रथम वीक से शुरू होता है, इसलिए कोई कमी नहीं है। हम सबको खाली भेज रहे हैं, और जो अधिकारी हमारे जो कृषि विभाग कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी भी लगी हुई है। उसको हम लोग एक्टिवेट करके किसानों को जो निर्धारित दर है उस पर हम लोग